12वीं बोर्ड हिंदी विषय के सभी छात्रों का मैं डॉक्टर सो माधुरी दिगंबर प्रभु ने तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा अध्यापन में व्याकरण अध्यापन का भी उतना ही महत्व है। व्याकरण अध्यापन में अलंकार पहचानिए, रस पहचानिए, काल परिवर्तन, वाक्य शुद्धिकरण, यह सब टॉपिक दो अंक के लिए आपको बोर्ड की परीक्षा में रखे हुए हैं। वैसे व्याकरण अध्यापन भाषा अध्यापन का आत्मा कहलाता है। वर्तनी की एक थोड़ी सी गलती के कारण भी वाक्य के अर्थ में बदलाव आ जाता है। वाक्य उच्चारण भी हम किस ढंग से करते हैं, इस पर उस वाक्य का अर्थ निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगी, चलिए मत सुनिए, चलिए मत सुनिए। आपको कुछ अलग अर्थ समझ में आया? पहला वाक्य कि जाइए मत सुनिए, और जब मैं कहती हूँ कि चलिए मत सुनिए, वहां पर मैंने उन्हें बैठकर सुनने के लिए ही आज्ञा की है। कुछ और एक वाक्य मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगी। अंगना में अंगना के पायल की छम छम सुनाई दे रही थी। अंगना में अंगना के, अंगना और अंगना शब्द उच्चारण कैसे अर्थ बदल जाता है। अंगना यानी आंगन, और अंगना यानी सुंदर स्त्री। आंगन में सुंदर स्त्री के पायल की छनछनाहट सुनाई देती है। प्रत्येक भाषा में व्याकरण और शब्द उच्चारण, वर्तनी, रस, अलंकार भाषा के सौंदर्य की अभिवृद्धि करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। व्याकरण अध्यापन के एक एक टॉपिक को लेकर आज मैं आपके सामने आ रही हूँ। सबसे पहला रस यह टॉपिक है। 11वीं कक्षा में भी आप लोगों के लिए रस हो गए हैं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी रस रखे हुए हैं। आप तो सबसे पहले रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है, रस के कौन से प्रकार हैं, इस बात की जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए तो रस, सबसे पहले रस की परिभाषा। रस की परिभाषा स्पष्ट करना चाहूंगी। यहाँ आपके लिए स्लाइड रखी हुई है। रस की परिभाषा बताने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक स्लाइड दिखा रही हूँ, और इस स्लाइड में एक स्त्री का चित्र है और उसके चेहरे पर अलग अलग प्रकार के भाव आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो इन सभी भाव मुद्राओं को देखिए और इस चित्र को पहचानिए। यह मैं आपके अध्यापन के लिए यह स्लाइड रखती हूँ। उसके नीचे रसों के नाम भी, जो भाव है वह भाव भी लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए, अद्भुत, बीभत्स, भयानक, वीर, रौद्र, करुणा, हास्य, शांत, ये सारे भाव आप लोगों को दिखाई देते हैं। 9 मुद्राएं हैं और इन्हीं 9 भावों पर आधारित 9 रस किए गए हैं। तो अब रस की परिभाषा मैं आप लोगों के लिए स्पष्ट करना चाहूंगी। रस, काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है।
रस का शाब्दिक अर्थ वैसे आनंद है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रसवादी आचार्यों ने काव्य में रस को ही मुख्य माना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ऐसा कहा जाता है। रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। यह हो गई रस की परिभाषा। अब रस के अंग या रस के अंग प्रकार स्पष्ट कर रही हूं। रस के अंग है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। यह रस के अंग है। इन अंगों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये हो गए रस के अंग। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चार प्रकार रस के अंग बता दिए गए हैं। तो इसमें से एक एक रस का अंग मैं आपके लिए स्पष्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव मतलब है मन का प्रधान भाव। जो भावना स्थिर और सार्वभौम रहती है वह स्थायी भाव कहलाते हैं। और मनुष्य के मन में 9 शुरू में स्थायी भाव माने गए। मानव हृदय में स्थायी भाव मुख्य रूप से विद्यमान रहते हैं। शुरू में स्थायी भावों की 9 संख्या मानी गई और बाद में कुछ आचार्यों ने और 2 भावों को स्थायी भावों की संज्ञा दी और इन्हीं स्थायी भावों के आधार पर रस के पहले 9 रस हो गए। बाद में इन 2 भावों को जोड़ने के बाद 11 रस के प्रकार, रस के भाव बने हुए हैं। तो ये 11 स्थायी भाव कौन से हैं? यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। एक प्रेम भाव। प्रेम भाव ये स्थायी भाव है और इसी प्रेम भाव पर आधारित रस का प्रकार है श्रृंगार। शांति, इस भाव पर आधारित रस का प्रकार शांत। शोक, इस स्थायी भाव पर आधारित रस का प्रकार हो गया करुण रस। हास, इस स्थायी भाव पर आधारित रस का प्रकार हास्य रस। उत्साह, इस भाव पर आधारित रस का प्रकार हो गया वीर रस। क्रोध, इस भाव पर आधारित रस का प्रकार बनता है रौद्र रस। भय, इस स्थायी भाव पर आधारित रस का प्रकार कहलाता है भयानक रस। घृणा पर आधारित, घृणा इस स्थायी भाव पर आधारित रस का प्रकार हो गया बीभत्स। और आश्चर्य, इस स्थायी भाव पर आधारित रस का प्रकार है अद्भुत रस। इस प्रकार ये पहले 9 प्रकार थे। बाद में 10 और 11 ये 2 प्रकार निर्माण हो गए। शुरू में श्रृंगार रस को यदि हम लेते हैं तो श्रृंगार में प्रेम यह भाव आ जाता है, लेकिन इस प्रेम में और वात्सल्य भाव, यह भी भाव एक अलग भाव आ जाता है। श्रृंगार में सिर्फ पति पत्नी, नायक नायिका के प्रेम भावों का वर्णन किया जाता है और वात्सल्य रस के अंतर्गत भी प्रेम ही की भावना है, लेकिन उस प्रेम की भावना को ममत्व, ऐसा स्थायी भाव कहलाया गया। माँ का बच्चों पर होने वाला प्रेम, पशु पक्षियों पर होने वाला प्रेम, इस प्रकृति पर हम जो प्रेम करते हैं, वह जो भावना हमारे मन में है, उस भावना के लिए आचार्यों ने और एक रस का प्रकार निर्माण किया जो कहलाता है वात्सल्य रस। और 11वां दूसरा और एक प्रकार निर्माण हो गया भक्ति रस। शांत रस से ही मिलता जुलता ये भक्ति रस है। मनुष्य इसी भक्ति के कारण
जीवन में शांत हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है और अपने आध्यात्मिक प्रगति जब वह कर लेता है तो एक मन की शांति उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने बाद में इन 2 रसों को भी जोड़ दिया गया। तो ये हो गया रस का पहला अंग स्थायी भाव, और स्थायी भावों की संख्या 11 है और इन्हीं स्थायी भावों के 11 भावों पर आधारित रस के भी 11 प्रकार बन गए हैं। इसमें से कुछ प्रकार 11वीं कक्षा में अध्यापन के लिए रखे हुए हैं और कुछ प्रकार 12वीं अभ्यासक्रम में रखे हुए हैं। रस का दूसरा प्रकार है विभाव। विभाव मतलब क्या है? तो स्थायी भाव निर्माण करने के कारण जो है वे विभाव कहलाते हैं। यानी बेवजह श्रृंगार हम नहीं करते हैं। नायिका के मन में नायक के प्रति आकर्षण की भावना जैसे ही निर्माण हो जाती है तो वह सजना धजना सवरना शुरू कर देती है, या मृत्यु जैसे प्रसंग को देखकर हमारे मन में दुख करुण रस की भावना निर्माण हो जाती है। यानी मन में भाव निर्माण, स्थायी भाव निर्माण करने के जो कारण है उन कारणों को कहते हैं विभाव। आ गया समझ में? विभाव किसे कहते हैं? हमारे मन में निर्माण होने वाली भावना के पीछे होने वाले जो कारण है वे विभाव कहलाते हैं। इस विभाव में भी 2 प्रकार के विभाव है, एक आलंबन विभाव है और दूसरा उद्दीपन विभाव है। आलंबन विभाव अर्थात हमारे मन में निर्माण होने वाली भावना, और उद्दीपन मतलब प्रत्यक्ष घटनाओं को देखकर मन में निर्माण होने वाली, हमें उद्दीपित, हमारी अंतर मन में होने वाली भावना को उद्दीपित करने वाले जो घटक है वे सभी उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। प्रकृति का सुंदर नजारा देखकर, आकाश के काले घने बादल देखकर, पशु पंछियों की चहक को सुनकर मन में निर्माण होने वाली प्रेम की भावना, यह है उद्दीपन। तो इस प्रकार यह हो गया रस का दूसरा अंग। तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव मतलब भाव को प्रकट करने वाली प्रतिक्रिया। यानी जब हमारे मन में भावना निर्माण होती है, उस भावना को जिस प्रकार हम अभिव्यक्त करते हैं, उसके बाद हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वह कहलाते हैं अनुभाव। और स्थायी भाव के जागृत होने पर, उद्दीप्त होने पर जो शारीरिक चेष्टाएं होती है उसे अनुभाव कहलाते हैं। जिस प्रकार सामने शेर को देखने के बाद हम थर-थर कांपने लगते हैं, भय के मारे चीखना शुरू कर देते हैं, यह अनुभव है, प्रतिक्रिया है। या मन में क्रोध निर्माण हो जाने पर, गुस्सा निर्माण हो जाने पर गाली गलौज बकना या स्वयं को जख्मी कर देना, ये जो प्रतिक्रिया हमारी है, ये सारी प्रतिक्रियाएं अनुभाव कहलाती है। और ये अनुभाव 5 प्रकार के होते हैं। इतने विस्तृत बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए यह सारी बातें मैं बता रही हूँ। वैसे परीक्षा में रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा लिखिए, रस के अंग कौन से हैं, इस प्रकार का प्रश्न बिल्कुल आने वाला नहीं है। आपको सिर्फ रस पहचानना है, काव्य पंक्तियां आएगी और उसी काव्य पंक्ति के अनुसार रस को पहचानना है। लेकिन एक अच्छी तरह से व्याकरण को आप समझ सके, रस को समझ सके, इसलिए इतनी विस्तृत मैं इन रस के अंगों को भी आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ। तो ये जो अनुभाव है, ये अनुभाव 5 प्रकार के कहलाते हैं। कायिक अनुभाव,
वाचिक अनुभव, मानसिक अनुभव, सात्विक अनुभव, आहार्य अनुभव और इन अनुभवों की भी संख्याएं जो है वह बढ़ती चली जाती है। अनुभव में स्तंभ, स्वे यानी एकदम स्तंभ होकर हम खड़े हो जाना, स्वेद पसीना आ जाना, रोमांच खड़े हो जाना, स्वर में भंग निर्माण हो जाना, कंप निर्माण हो जाना, आंखों से अश्रु आना, वाणी और अभिनय के द्वारा कुछ प्रकट करना, ये सभी अनुभव है। रस का चौथा अंग है संचारी भाव। और संचारी भाव मतलब मन में संचरण करने वाले, अर्थात मन में आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। और ये बहुत आवश्यक है। केवल एक ही भाव मन में बना रहेगा तो भला जीवन कैसे जी पाएंगे? क्योंकि जन्म ही हमारा रोते रोते हो जाता है, और वही रोने की भावना जन्म से लेकर रही तो क्या होगा आगे जाकर? जिंदगी भर रोते रहेंगे। संचारी भावों का महत्व बहुत है। और ये संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। जिस प्रकार पानी की बुलबुलें उठती है और कुछ पल में नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ये संचारी भाव मनुष्य के मन में निर्माण होते हैं और चली जाती है। प्रेम जैसी भावना में भी अचानक क्रोध आ सकता है, द्वेष की भावना निर्माण हो सकती है, या अद्भुत भावना निर्माण हो सकती है, या शोक की भावना भी निर्माण हो सकती है। यानी संचारी भाव मन में आने जाने वाले जो भाव है वे सारे संचारी भाव कहलाते हैं। और संचारी भावों की संख्या 35 है। हर्ष, विषाद, भय, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, निद्रा, स्वप्न, आलस्य, मद, उन्माद, ऐसे अनेक प्रकार के संचारी भाव आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार इस पहले वीडियो के अंतर्गत हमने रस की परिभाषा, रस के प्रमुख 4 अंग, उसकी जानकारी प्राप्त की और इन्हीं स्थायी भावों पर आधारित होने वाले रस के 11 प्रकारों के नाम लिए हैं, स्पष्ट किए। अब आगे जाकर एक एक रस और उस रस में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव कौन से हैं और उसके उदाहरणों की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।